हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी ब्रह्मास्त्र। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है अमिताभ बच्चन की बैकग्राउंड वॉइस से, जहाँ पर वो एक पुरानी स्टोरी को सुना रहे होते हैं। वो बताते हैं कि बहुत सालों पहले पृथ्वी पे बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे, जिन्होंने काफी वक्त तक तपस्या की, जिसके बाद उन्हें कई सारी शक्तियां मिली। उन्हें अलग अलग शक्तियां अलग अलग अस्त्र के रूप में मिली और इन सभी में सबसे शक्तिशाली अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और बाकी सभी लोगों के पास उससे थोड़े कम शक्तिशाली अस्त्र थे। इन सभी लोगों की मिलकर एक टीम बनी, जिसका काम था ब्रह्मास्त्र की रक्षा करना, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जिस किसी के पास भी होगा उसके पास सारी शक्तियां होंगी। और अब यहाँ से हमें मूवी का प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं मुंबई में शिवा को, जो कि एक डीजे होता है। यहाँ पर वो एक पार्टी में डीजे का काम कर रहा होता है कि वहीं पर वो पहली बार ईशा को देखता है। ये एक दशहरे की पार्टी होती है और यहाँ पर रावण जलने लगता है। वो यहाँ पे ईशा को देख रहा होता है, उसके पीछे रावण जल रहा होता है कि तभी उसे कुछ फ्लैश आते हैं। वो फ्लैश में जो सीन है वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। दिल्ली में हम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम मोहन होता है। मोहन यहाँ पर अपनी रिसर्च कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। ये दो लोग यहाँ पे ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े को लेने आए होते हैं। असल में सालों पहले जब ब्रह्मास्त्र के अंदर बहुत ज्यादा पावर थी, तब दूसरों से बचाने के लिए उसके 3 टुकड़े कर दिए गए थे और यहाँ पर एक टुकड़ा मोहन के पास में होता है। मोहन के पास वानर अस्त्र होता है, जो कि एक कड़े की फॉर्म में होता है। मोहन उसे अपने पैर में पहन लेता है और उन दोनों से फाइट करता है। पहले तो वो यहाँ से जंप लगा के बच के निकल जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है। उसने अपने बाकी सारे सामान के बीच ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को छुपा दिया था और जब वो दोनों गुंडे यहाँ से चले जाते हैं तो वो टुकड़े को वापस लेने के लिए आता है कि तभी वहाँ पे उसके पीछे से जुनून आती है। जुनून का यहाँ पे एक मिशन होता है कि उसे कैसे भी करके ब्रह्मास्त्र के टुकड़े जोड़ने हैं और ऐसा वो क्यों कर रही है ये हमें आगे पता चलेगा। जुनून अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है और मोहन को पकड़ लेती है और अब यहाँ पे उसे एक टुकड़ा मिल चुका है और बचे हुए 2 टुकड़ों का पता पूछने के लिए वो मोहन को फोर्स करती है। यहाँ पर मोहन काफी वक्त तक अपने आप को रोकता है, पर धीरे धीरे वो टूटने लगता है और सीन शिफ्ट होता है शिवा की तरफ। शिवा को ये सारी चीज फ्लैश में दिख रही होती हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तब तक ईशा वहाँ से गायब हो चुकी होती है। अब यहाँ पे शिवा अपनी टीम के साथ एक दूसरी पार्टी में जाता है, जहाँ पर उसे एक और बार ईशा दिखती है। इस बार वो जाकर ईशा से बात करता है और ईशा भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और अब यहाँ पे वो ईशा को एक ऑर्फनेज में लेकर जाता है, जहाँ पर वो बड़ा हुआ है। वो एक अनाथ होता है, जहाँ पर वो पहले अपनी माँ के साथ रहता था। यहाँ पर एक बच्चे की पार्टी होती है। पार्टी के बाद शिवा ईशा को अपने रूम में लेकर जाता है और वो ये बताता है कि सालों पहले जब वो 1 साल का था तब यहाँ पर उसकी माँ उसके साथ रहती थी, पर एक दिन यहाँ पे पूरे कमरे में आग लग गई थी और उसकी माँ की डेथ हो गई थी, लेकिन वो जिंदा बच गया। बड़ा होकर वो उसी कमरे को रेंट पे ले लेता है ताकि वो अपनी माँ के करीब रह सके। यहाँ पर उसकी माँ ने जाते जाते उसे एक शंख दिया होता है, जो कि उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ईशा भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी होती है कि तभी वहाँ पर अचानक से शिवा को दोबारा से फ्लैश आते हैं। दरअसल दिल्ली में मोहन को लगातार परेशान किया जा रहा था और अब फाइनली मोहन टूट चुका था। जुनून मोहन के दिमाग में जा चुकी होती है और वो उसके दिमाग से पता लगा लेती है कि दूसरा टुकड़ा बनारस में है। बनारस में किसी अनीस नाम के आर्टिस्ट के पास में है और तीसरा टुकड़ा किसी गुरु के पास में है, जो कहीं पहाड़ों में रहता है। इससे पहले जुनून को आश्रम का पता चले, मोहन अपने आप को उससे छुड़ाकर बिल्डिंग से गिर जाता है और सुसाइड कर लेता है ताकि वो मर जाए, लेकिन जुनून को आश्रम के बारे में ना पता चले। ये सारी बातें शिवा को भी पता चल गई हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी तरीके से इन सब बातों से जुड़ा हुआ है। वो नेट पे सर्च करता है और उसे ये पता चल जाता है कि किसी मोहन नाम के साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया है और ये सारी बातें वो ईशा को बता देता है। और अब इसके बाद वो बनारस जा रहा होता है अनीस से मिलने के लिए। ईशा भी उसके साथ में जाती है। यहाँ पर बनारस में जब वो लोग एक नाव के ऊपर बैठे होते हैं, तभी अचानक से आग शिवा के पास आ जाती है। ये देखकर ईशा डर जाती है। शिवा उसे ये बोलता है कि आग से उसका पुराना रिश्ता है, आग उसे जलाती नहीं है। ईशा ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे गुस्सा आता है कि शिवा ने इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात उसे क्यों नहीं बताई, पर बाद में वो मान जाती है और इसके बाद वो दोनों यहाँ पे अनीस को ढूंढने लग जाते हैं। फाइनली उन्हें अनीस भी मिल जाता है
जहाँ पर वो लोग जैसे तैसे चकमा देख करके जुनून के पास में से उसे हटा देते हैं, क्योंकि जुनून अपने दोनों आदमियों के साथ में अनीश के पीछे लगी होती है। पर वो लोग भी बहुत चालाक होते हैं और उनमें से एक ने मोहन के अस्त्र को पहन कर रखा होता है और अब उसके पास वही वानर अस्त्र वाली पावर होती है। वो ईशा के ऊपर अटैक करता है कि तभी वहाँ पर बीच में अनीश आ जाता है और वो अपने नंदी अस्त्र का इस्तेमाल करके सबको बचा करके निकाल कर ले जाता है। वो तीनों तुरंत ही कार में बैठते हैं और पहाड़ों के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो अनीश को एक गोली लगी होती है, लेकिन क्योंकि उसके पास नंदी अस्त्र होता है तो उसकी चोट थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। जब वो लोग पहाड़ों के रास्ते में जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे अचानक से एक और बार शिवा को विजन आता है और उसे विजन में एक बहुत बड़ी सी काली मूर्ति दिखाई देती है जिसके सामने जुनून खड़ी होती है। मतलब यही जुनून का वो मास्टर है जिसके लिए उसे ब्रह्मास्त्र चाहिए। अब यहाँ पे शिवा जब दोबारा से होश में आता है तो वो ये बताता है कि उनके पीछे एक ट्रक आ रहा है और उसी ट्रक में जुनून है, क्योंकि उसने जुनून को महसूस कर लिया होता है। अब यहाँ पे अनीश कहता है कि वो लोग कार लें और उस टुकड़े को ले करके आश्रम तक पहुंच जाएं। अनीश के पास में जो टुकड़ा होता है वो उस टुकड़े को ईशा को दे देता है। शिवा और ईशा उस टुकड़े को लेकर के कार से आगे निकल जाते हैं और अनीश यहाँ पर अपने नंदी अस्त्र की पावर का यूज करता है। वो एक ही मुक्के में पूरे ट्रक को तबाह कर देता है, पर इसके बाद उसके ऊपर लगातार फायरिंग हो रही होती है जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है और वो बस मरने ही वाला होता है। पर इससे पहले वो मरे, क्योंकि शिवा ये सब देख पा रहा होता है तो वो अनीश को मोटिवेट कर रहा होता है और अनीश यहाँ पर ट्रक को धक्का दे देता है। ट्रक खाई में गिर जाता है, लेकिन गिरने से पहले जुनून कवच अस्त्र का इस्तेमाल करके अपने आप को और अपने साथियों को बचा लेती है। और अब यहाँ पर जो तीसरा आदमी होता है वो शिवा और ईशा का पीछा करने लग जाता है और यहाँ पे एक लंबी कार चेस सीन है और एक जबरदस्त फाइट के बाद शिवा और ईशा यहाँ पे आश्रम के सामने आ जाते हैं और आश्रम के जस्ट सामने एक खाई होती है। उस खाई में उस आदमी को गिरा देते हैं, साथ में उनकी कार भी गिर जाती है, पर वो दोनों बच जाते हैं और टुकड़ा भी सलामत होता है। अब वो दोनों यहाँ पर आश्रम के सामने ही खड़े होते हैं कि तभी वहाँ पे अचानक से वो तीसरा आदमी खाई से निकलकर बाहर आ जाता है, क्योंकि वो खाई में गिरा नहीं होता, वो सिर्फ लटका होता है। तो वो खाई से निकलकर ईशा पर हमला कर देता है। शिवा को जब लगता है कि ईशा मरने वाली है तो अचानक से उसके अंदर से अग्नि अस्त्र निकलती है और वो उस आदमी को जलाकर मार देती है और इसके बाद वो खुद भी बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश होता है तब हम उसकी बैक स्टोरी में ये देखते हैं कि जब वो छोटा था तब उसके पूरे कमरे में आग लग गई थी और उसकी माँ की भी डेथ हो गई थी। और अब जब उसे होश आता है तब हम देखते हैं कि उसके सामने गुरु होते हैं और साथ में ऐसे बहुत सारे दूसरे लोग होते हैं जिनके पास अलग अलग अस्त्र होते हैं। यहाँ पर गुरुजी सबको बताते हैं कि मुसीबत आ चुकी है और उन्हें फाइट करने पड़ेगी। इस आश्रम में 4-5 ऐसे यंग लोग भी थे जो कि अभी अभी आए होते हैं और वो अपने अस्त्रों को चलाना सीख रहे होते हैं, लेकिन शिवा को इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। उसे ईशा मिल गई थी और उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। वो ये सारी चीजें छोड़कर जा रहा होता है कि तभी उसे गुरुजी रोक देते हैं। गुरुजी उससे ये बोलते हैं कि अगर वो चला जाएगा तो उसे ये कभी नहीं पता चलेगा कि उसके माता पिता कौन थे, ना उनके बारे में उसे कुछ पता चल पाएगा। ये सुनकर वो रुक जाता है क्योंकि उसे अपने पिताजी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि उसने अपने पिताजी को कभी देखा नहीं होता। उसे अपनी माँ के बारे में याद है क्योंकि जब वो 1 साल का था तब उसकी माँ की डेथ हुई थी, लेकिन वो उन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता। वो गुरुजी को पूछता है तो गुरुजी उसे ये बोलते हैं कि उनके बारे में जानने के लिए उसे यहाँ रुकना होगा और अब शिवा के पास और कोई भी चारा नहीं होता है, तो वो मान जाता है। यहाँ पे गुरुजी ईशा से ये बोलते हैं कि वो वापस शिवा के घर जाए और उसका सारा सामान लेकर यहाँ आ जाए और सुरक्षा के लिए उसके साथ 3-4 अस्त्रों को धारक करने वाले ब्रह्मास्त्र जाएंगे। अब यहाँ पे बाकी सबके साथ शिवा की भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि अपनी मर्जी से वो आग बना नहीं पाता। मतलब कि जब भी ईशा उसके पास में होती है तब तो वो अपनी पावर का यूज कर पाता है, पर जैसे ही वो चली जाती है वैसे ही वो अपनी पावर को यूज नहीं कर पाता है। अब ऐसे ही जब वो सो रहा होता है तब उसे एक बार फिर से विजन आते हैं कि ईशा उसके रूम में जब उसका सामान इकट्ठा कर रही होती है तभी वहाँ पर वो 2 लोग में से एक आदमी अटैक करता है। उसके पास में नंदी अस्त्र होता है, उसके पास नंदी की पावर होती है, लेकिन यहाँ पर जो 3 लोग और होते हैं वो ईशा को बचा लेते हैं, पर उसके बाद भी ईशा को थोड़ी सी चोट लग जाती है और ये देखने के बाद शिवा इतना ज्यादा घबरा जाता है कि अपने आप उसकी पावर जागरूक हो जाती है। और अब वो यहाँ पर गुरुजी को ये बताता है कि वो आग से डरता है। आग की वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई है, आग की वजह से हो सकता है कि ईशा को भी कुछ हो जाए।
पर अब यहाँ पर गुरुजी उसे समझाते हैं कि उसे अपने ईशा वाले प्यार को और आग वाले डर दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और शिवा भी ये सारी बातें समझ जाता है और अब वो फाइनली अपनी आग को इस्तेमाल कर सकता है, पर अभी भी वो अपने अंदर से आग को निकाल नहीं पाता है। मतलब कि उसे आग को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कोई लाइटर में लगी हुई आग या फिर ऐसी कहीं पर छोटी सी चिंगारी भी। दूसरी तरफ हम जुनून को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है और यहाँ पर उसके पास अस्त्र का एक टुकड़ा होता है। वो जाती है अपने मास्टर के पास और ये बोलती है कि उसे और शक्तियाँ चाहिए ताकि वो बाकी के 2 टुकड़ों को हासिल कर सके। यहाँ पर जो सामने मूर्ति होती है उसमें से कुछ टुकड़े अपने आप ही पावर बनके उसके पास आ जाते हैं। इन टुकड़ों में ये पावर होती है कि वो जिस किसी को भी पहना देगी वो उसके मास्टर के कंट्रोल में आ जाएगा। अब इन टुकड़ों को लेकर वो हिमालय में फैल जाती है और बहुत सारे लोगों को पहना देती है क्योंकि उसे पता होता है कि आश्रम यहीं कहीं है। अब इनमें से एक आदमी जब शिवा की आग को देखता है तो वो उसकी तरफ भागने लगता है। उस वक्त वहाँ पर गुरुजी भी होते हैं और वो देखकर समझ जाते हैं कि लड़ाई का वक्त आ चुका है और अब इसके बाद वो फाइनली शिवा को अपनी फैमिली की स्टोरी बता देते हैं। वो बताते हैं कि उसके माता पिता का नाम था अमृता और देव। अमृता के पास पानी की पावर थी और देव के पास अग्नि की पावर थी। वो दोनों इसी आश्रम में रहते थे और ये 30 साल पुरानी बात है। उस वक्त तक ब्रह्मास्त्र के टुकड़े नहीं हुए थे, वो एक पूरे समूचे रूप में था। लेकिन देव काफी ज्यादा शक्तिशाली था, उसके पास अग्नि की पावर तो थी ही पर साथ में वो 3 अस्त्र और धारण करता था, मतलब कि 4 डिफरेंट पावर। और इसी के साथ ही उसे ब्रह्मास्त्र भी चाहिए था। उसने अपनी अग्नि की पावर से हर किसी को हरा दिया था और फाइनली वो ब्रह्मास्त्र की तरफ बढ़ रहा होता है और तब उसे रोकने के लिए अमृता आगे आती है। उन दोनों की फाइट होती है और अमृता ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में तोड़ देती है। 2 टुकड़े वो अपनी बोट पर रखती है और वो बोट पानी के साथ में मिलती है गुरुजी को। और जिस आइलैंड में उन दोनों की फाइट हो रही होती है वो पूरा आइलैंड बर्बाद हो जाता है और तीसरा टुकड़ा कहाँ है वो गुरुजी को भी मालूम नहीं है। लेकिन अब जब सालों बाद उन्होंने शिवा को देखा और शिवा के अंदर भी उन्होंने वही पावर देखी तो वो समझ गए कि अमृता उस टाइम मरी नहीं थी, उसने एक बेटे को जन्म दिया है और शिवा उसी का बेटा है और उसके बेटे के अंदर भी अग्नि की पावर है देव की तरह। और इसी के साथ वो शिवा से ये कहता है कि उसके पास जो शंख है जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था, जो कि उसने ईशा को लाने के लिए बोला था, दरअसल वो एक माया अस्त्र है। माया अस्त्र एक ऐसा अस्त्र होता है जो कि तब तक ओपन नहीं होता है जब तक उसके ऊपर उसके मालिक का खून ना गिरे। पहले ये अमृता के पास था लेकिन अब क्योंकि शिवा के अंदर उसी का खून है तो जैसे ही उसका खून पड़ता है वो शंख एक बॉक्स में बदल जाता है और उस बॉक्स के अंदर तीसरा टुकड़ा होता है। मतलब शुरू से तीसरा टुकड़ा शिवा के पास में ही होता है और वो देव जिसे अमृता ने हरा दिया होता है वो वही मूर्ति होती है जिसके लिए जुनून को ब्रह्मास्त्र चाहिए। मतलब कि देव अभी पूरी तरह से मरा नहीं था, वो कहीं ना कहीं जिंदा होता है और ब्रह्मास्त्र उसे दोबारा जिंदा कर सकता है। अब जब यहाँ पर शिवा ये सारी कहानी सुनता है तब तक वो लोग गांव के बीच में वो जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पर गांव के हर एक इंसान को जुनून ने वही पत्थर पहना दिया होता है और सभी लोग वॉरियर बन चुके होते हैं। यहाँ पर जो एक पत्थर का टुकड़ा होता है वो शिवा के पास भी होता है क्योंकि उस टुकड़े को उन्होंने उस आदमी से निकाल लिया होता है जो कि थोड़ी देर पहले उनके पास अटैक करने के लिए आया था। शिवा यहाँ पर अनजाने में उस टुकड़े को पहन लेता है और अब वो सीधे पहुंच जाता है देव की मूर्ति के सामने, जहाँ पर वो देख लेता है कि उस मूर्ति के अंदर अभी भी उसके पिता जिंदा हैं। लेकिन जिस वक्त वो उस पत्थर को पहनता है उस वक्त जुनून भी उसके दिमाग में चली जाती है और उसे आश्रम का पता चल जाता है और अब वो लोग आश्रम को ढूंढते हुए आने लगते हैं और ये सभी लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। आगे सबको पता चल चुका है कि जुनून उनके आश्रम की तरफ आ रही है तो वो लोग सारा सामान पैक कर लेते हैं और जाने के लिए निकलने लगते हैं। ईशा तो यहाँ पर पहले ही वो शंख लेकर आ चुकी थी तो वो भी उनके साथ में निकल रही होती है कि तभी वहाँ पर जुनून की आर्मी पहुँच जाती है और अब वो एक एक करके सबसे फाइट करते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं। और उस वक्त उनके पास 2 टुकड़े आ चुके होते हैं और तीसरा टुकड़ा अभी भी शिवा के पास होता है। अब जुनून ने रानी को पकड़ के रखा होता है, रानी के पास भी एक अस्त्र होता है और उसे पता होता है कि तीसरा टुकड़ा कहाँ पर है, पर तब तक वहाँ पर शिवा आ जाता है तीसरा टुकड़े के साथ। वो यहाँ पर जुनून से फाइट करने लगता है। पहले तो जुनून को झटका लगता है कि देव के अलावा कोई और भी है जो अग्नि को कंट्रोल कर सकता है, पर इसके बाद वो यहाँ पर फुल पावर अटैक करती है
और अब यहाँ पर शिवा की असली पावर निकल के बाहर आती है और वो बहुत बड़े रूप में बदल जाती है। वो अपनी आग को वो इतना खतरनाक इस्तेमाल करता है कि जुनून को पता चल जाता है कि आग से तो उसे हराया नहीं जा सकता। तो अब वो यहाँ पर अपने देव से हेल्प मांगती है और उसके पास आ जाती है। पानी की पावर, असल में देव के पास जो भी अस्त्र होते हैं उन सभी अस्त्रों की पावर जुनून यूज कर सकती है, मतलब पूरी तरह नहीं लेकिन थोड़ी बहुत। और इसी के साथ उसे पानी के अस्त्र की पावर मिलती है और उस जगह पर बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से शिवा की आग शांत हो जाती है। लेकिन पानी का अस्त्र तो अमृता का था, तो इसका मतलब ये है कि उस आग में अमृता को जानबूझकर मारा गया था और फिर उससे उसका अस्त्र भी ले लिया गया और शायद उसे मरवाने वाला देव ही होगा। और अब क्योंकि यहाँ पावर शांत हो चुकी है तो ईशा यहाँ पर जो ब्रह्मास्त्र के टुकड़े होते हैं उन्हें लेकर भागने लगती है। अब तक यहाँ पर जो बाकी लोग होते हैं उन्होंने अपने आप को बंधन से आजाद कर लिया होता है और वो लोग भी यहाँ शिवा और ईशा की हेल्प करने लगते हैं। और यहाँ पर एक जबरदस्त वॉर स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर ईशा खाई के बिल्कुल पास खड़ी होती है। उसके पास इस वक्त 2 टुकड़े होते हैं कि तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है जो कि उन्हीं के साथ में होता है। छोटा होता है और उसके पास भी एक अस्त्र होता है। वो यहाँ पर तीसरा टुकड़ा लेकर आ जाता है और अब तक यहाँ पर जुनून भी आ गई होती है। शिवा ने एक बार फिर से आग को जागृत कर लिया होता है और वो सबसे फाइट कर रहा होता है। अब तक यहाँ पर बाकी सब लोग भी आ गए होते हैं और गुरुजी भी उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। इस पूरे फाइट सीन में जुनून खाई में गिर जाती है और ईशा को लगता है कि सब लोग जीत गए, पर तभी वहाँ पर जुनून दोबारा से खाई से निकल आती है। अब तक शिवा की हालत टाइट हो चुकी है। जुनून यहाँ पर तीनों टुकड़ों को छीन लेती है और आपस में जोड़ देती है और फाइनली ब्रह्मास्त्र कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसने ब्रह्मास्त्र को पकड़ा होता है जिसकी वजह से ब्रह्मास्त्र की पावर को सहन नहीं कर पाती और उसकी डेथ हो जाती है। अब क्योंकि ब्रह्मास्त्र दोबारा से जागृत हो चुका है, उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरे अर्थ में खलबली मच जाती है और एक अर्थक्वेक सा आने लगता है और सारी चीजें टूटने लगती है। यहाँ पर ईशा जो खाई के पास में होती है वो मरने वाली होती है। शिवा के लिए ईशा से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है, तो वो भाग के उसके पास जाता है और उसे कवर कर लेता है और पहली बार बिना किसी बाहर की अग्नि के वो अपने अंदर की अग्नि को जागृत करता है और एक शील्ड बनाकर ईशा को बचा लेता है। लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसकी अग्नि की पावर ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल कर लेती है और ब्रह्मास्त्र की सारी पावर शांत हो जाती है और फाइनली शिवा को ऐसा लगता है कि ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं कर रहा और उसके पास में है, वो भी सही सलामत है। तो मतलब है कि वो लोग जीत गए। लेकिन तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जिस टाइम पर जुनून ने ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को जोड़ दिया था उस वक्त वहाँ पर ब्रह्मास्त्र की सारी पावर उसी मूर्ति पे पड़ती है और मूर्ति टूट जाती है और अंदर से निकलता है अग्निदेव। और शिवा पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है और पार्ट 2 में हम देखेंगे अग्निदेव और अमृता की लव स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो आगे भी लाते रहें।